हमें देखना है हमें देखना है संकलन का महत्व। तो कल हमने संकलन के लक्षण देखे थे, तो मेरे ख्याल से लक्षण और महत्व में ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि संकलन के जितने भी लक्षण हैं, कोई इसमें से कोई भी मर्यादा वाले लक्षण नहीं है, सभी फायदे वाले ही लक्षण है। संकलन से संचालन के विविध कार्य जैसे कि आयोजन, व्यवस्था तंत्र, मार्गदर्शन, नियंत्रण आदि प्रभावशाली हो जाते हैं। अगर आयोजन हम करते हैं, व्यवस्था तंत्र होता है, मार्गदर्शन होता है, नियंत्रण होता है, लेकिन वहाँ पे जितने भी कर्मचारी एक दूसरे से मिलजुल के नहीं रहेंगे, सपोर्ट में नहीं रहेंगे, एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के कार्य को ध्यान में नहीं रखेंगे, एक दूसरे की चीज़ों को ध्यान में नहीं रखेंगे, तो क्या उद्देश्य जल्दी सिद्ध होगा आयोजन का? तो क्या व्यवस्था तंत्र का उद्देश्य सही सिद्ध होगा? तो क्या मार्गदर्शन का उद्देश्य सिद्ध होगा? नियंत्रण का होगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए संकलन की वजह से अगर अच्छा संकलन होगा, अच्छा लोग जो है वो एक दूसरे से घुल मिल के रहेंगे, एक दूसरे की समस्या को समझेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे और एक दूसरे की कार्य को भी समझेंगे, तो वहाँ पे आयोजन, व्यवस्था तंत्र, मार्गदर्शन, नियंत्रण, ये जितने भी बाकी के कार्य, अन्य कार्य, ये सभी कार्य प्रभावशाली हो जाएंगे। संकलन के कारण इकाई के सभी कार्य सरलता से किए जा सकते हैं, है ना। मतलब कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी कर्मचारी हमको ना नहीं बोलेगा कार्य करने के लिए। सब एक दूसरे के सपोर्ट में रहेंगे। कोई भी कर्मचारी किसी और कर्मचारी का काम भी कर लेगा और एक दूसरे का सपोर्ट करेगा। अगर कोई बीमार है वो उसकी जगह कोई और आ जाएगा, सेट हो जाएगा, एक दूसरे का काम कर देगा। तो वहाँ पे संकलन की वजह से क्या होगा, सभी कार्य में कोई मुश्किल नहीं आएगी, इसलिए सरलता से हो जाएगा। संकलन से कोई भी कार्य करना बाकी नहीं रहता है, ना ही उसका पुनरावर्तन होता है ना। मैं जैसे किसी को मतलब कोई जहाँ पे रसोई बनाता है, रसोई तो आपको पता है ना। तो एक बार क्या हुआ कि मैं घर पे खाना पका रहा था, तो मैं तो खाना पका रहा था, लेकिन साथ में हेल्प करने वाले मेरे मम्मी थे, तो वो भी मतलब थोड़ा हेल्प करते रहते थे। तो नमक की बात है तो मैं तो नमक डालना भूल गया, मेरी मम्मी भी नमक डालना भूल गई। सब्जी बना रहे थे, सब्जी में तो दोनों मिक्स करके थोड़ा मसाला मैं डाल रहा था, थोड़ा मम्मी डाल रहे थे। तो मैंने भी नमक नहीं डाला, मेरी मम्मी ने भी नमक नहीं डाला, दोनों नमक डालना भूल गए। तो क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ? हाँ, मतलब हम दोनों के बीच में उस मामले में बातचीत नहीं हुई। बातचीत क्यों नहीं हुई? कम्युनिकेशन नहीं हुआ। कम्युनिकेशन क्यों नहीं हुआ? संवाद नहीं हुआ। इसीलिए ये प्रॉब्लम हुआ, मतलब कार्य अधूरा रह गया, कार्य का मतलब बाकी रह गया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ कि मैं और मेरे मम्मी सब्जी बना रहे थे, तो मैंने भी मिर्ची डाल दिया, मेरी मम्मी ने भी वापस मिर्ची डाल दिया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? कार्य का क्या हुआ? पुनरावर्तन हुआ। और कार्य का पुनरावर्तन हुआ क्यों हुआ? क्योंकि हम दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई उस मामले में कि आपने मिर्ची मैंने उनको नहीं पूछा आपने मिर्ची डाली कि नहीं डाली, उसने मुझे नहीं पूछा, उसने बताया भी नहीं कि मैं मिर्ची डाल रही हूँ मैंने भी नहीं बताया कि मैं मिर्ची डाल रहा हूँ। ना तो हमने सामने से बात की, ना तो हमने सामने से एक दूसरे को पूछा। इसलिए या तो कुछ चीज़ बाकी रह गई, या तो कुछ चीज़ों का पुनरावर्तन हो गया। तो हमने एक दूसरे से सामने से बात नहीं करने की कोशिश की, या ना ही तो सामने से पूछने की कोशिश की।
संचार नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? संचार नहीं हुआ। और संचार नहीं होने की वजह से क्या हुआ? या तो सही से प्लानिंग नहीं हुआ कि भाई आज इतना काम तुमको ही करना है, इतना काम मुझे ही करना है। या तो सही से प्लानिंग नहीं हुआ, या तो सही से संचार नहीं हुआ। और संचार नहीं हुआ या फिर प्लानिंग नहीं हुआ, उसकी वजह से संकलन सही से नहीं हुआ। और संकलन नहीं हुआ तो या तो कार्य बाकी रह जाता है, या तो पुनरावर्तन हो जाता है। क्लियर हुआ ये टॉपिक? पुनरावर्तन और बाकी रहना। ओके। संकलन से इकाई के अलग अलग विभागों में संवादिता बनी रहती है। संवादिता का अर्थ ही एक मतलब संकलन का ही एक गुण है संवादिता। तो संवादिता बनी रहती है, अर्थात वहाँ पे हार्मोनी बोल सकते हैं उसको। एक ताल बना रहता है, एक लय बना रहता है, ना कोई झगड़ा होता है, ना कोई समस्या आती है। एक ही लहर में वो काम रहता है और एकदम शांति से सभी काम होते रहते हैं। वो संवादिता बनाई रहती है एक दूसरे से, मतलब एक सिस्टमेटिक काम होता है। जैसे सर्कस में वो लोग सर्कस में जब सभी लोग स्टंटमैन होते हैं, वो एक अलग अलग कर्तव्य दिखाते हैं, तो कैसी संवादिता से, कैसे हारमोनी से एक के बाद एक स्टेप्स करते ही जाते हैं। और एक के बाद एक स्टेप का जो क्रम होता है वो अपना आप मतलब उसके सिस्टम के अनुसार, प्रैक्टिस के अनुसार होता ही रहता है। तो वहाँ कितनी संवादिता रहती है और हमको पता भी नहीं चलता कि कब हमारा टाइम पता निकल गया। लेकिन जहाँ पे ज़्यादा झगड़ा होगा वहाँ पे कब टाइम निकलेगा, हम क्या सोचेंगे, कब यहाँ से जाऊँ, कब यहाँ से टाइम खत्म होगा, है ना। पांचवा टॉपिक है इकाई के विविध विभागों के कार्यों और उनके क्रम और समय के मध्य संतुलन बनाए रखने का कार्य संकलन के कारण संभव हो जाता है। इकाई के विविध भागों के कार्य तो हमें करना है, लेकिन उसके क्रम को भी ध्यान में रखना है। आयोजन लास्ट में करेंगे तो चलेगा? नियंत्रण पहले कर देंगे तो चलेगा? पहले हम कर्मचारी को बुला लेते हैं, बाद में उसका मतलब नेटवर्क बनाते हैं, मतलब हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो चलेगा? कि पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे उसी हिसाब से कर्मचारी लाएंगे? पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे उसी हिसाब से कर्मचारी लाएंगे, है ना। तो कार्यों का क्रम महत्व रखता है और समय के मध्य संतुलन बनाए रखने का कार्य, समय का भी संतुलन बनाए रखना होता है। तो क्रम और समय दोनों के बीच, मतलब खाली समय की बात या खाली क्रम की बात नहीं, उन दोनों के बीच का संतुलन बनाए रखने का कार्य संकलन के कारण संभव होता है ना। क्रम तो रखना ही है, समय में भी ध्यान में रखना है। अभी वो सर्कस में जो लोग होते हैं वो भी काम करते हैं, तो एक के बाद एक क्रमानुसार एक के बाद एक स्टेप बताते जाते हैं, है ना। एक के बाद एक कर्तव्य बताते जाते हैं, है ना। और उसका समय भी निश्चित होता है, ये कर्तव्य बताने का इतना समय, ये कर्तव्य बताने का इतना समय, ये कर्तव्य बताने का इतना समय। मतलब क्रम और समय के मध्य संतुलन बनाए रखने का कार्य संकलन के कारण ही संभव होता है। संकलन के कारण इकाई के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इकाई का निर्धारित लक्ष्य क्या है वो तो सबसे पहले निश्चित करते हैं, है ना। तो उसी को तो प्राप्त करना है और उसी को प्राप्त करने में संकलन बहुत ही हेल्पफुल होता है। संकलन नहीं होगा तो निर्धारित लक्ष्य प्राप्त तो कर सकेंगे शायद, लेकिन इतनी मुश्किल ही आएगी, इतनी समस्याएं आएगी कि हम सोचेंगे कब यह हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा, और शायद मुश्किल की जगह नामुमकिन भी बन जाए। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक का कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो पूछ लो।